सभापति जी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में जो इन्होंने प्रश्न पूछा है उसमें हमने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अभी हमारे पास 337 प्रस्ताव हैं जो फर्स्ट फेज में क्लियरेंस हमने दिया है, 83 प्रस्ताव हैं जो सेकेंड फेज में दिया और 67 और प्रस्ताव। उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग में इन्होंने माननीय सदस्य ने चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिला और सीतामढ़ी में किसानों के बारे में, खेती के बारे में जो लीची के लिए पूछा है। अभी इसमें लीची प्रोसेसिंग का एक प्लांट तो मुजफ्फरपुर में वो है और उसके अलावा हमारे पास फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत सारे प्रस्ताव हैं जिस पर काम हो रहा है। अभी हमारे पास बताने के लिए पूरी पोथी है कि कितने प्रस्ताव हमारे पास हैं। समय की कमी होगी लेकिन मैं इसको दे दीजिएगा, इसको ले कर सकता हूं। और ये जानकर माननीय सदस्य को खुशी होगी कि उम्मीद से कई गुना ज़्यादा प्रस्ताव हैं और बिहार फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में ही आगे बढ़ सकता है। और मुजफ्फरपुर में मोतिहारी, सीतामढ़ी से लेकर बेगूसराय तक लीची की बहुत बड़ी खेती होती है और जो वरुण बेवरेज ने हमें वचन दिया है कि वो बेगूसराय में भी लीची प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे, पाइनएप्पल का लगाएंगे। जिस तरह हमने पिछली बार जवाब दिया, आम का भी प्रोसेसिंग बिहार में हो ताकि आम के जो किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा हो। और इसमें हम लोग लगे हुए हैं, कई मेगा क्लस्टर बन रहा है, मेगा फूड पार्क में भी इस तरह के बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हैं जिसमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में किसानों को लाभ होगा। जिस तरह हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जैसे इथेनॉल बनाते हैं तो इथेनॉल में सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को हो रहा है, क्योंकि किसान का जो मक्का है उसकी जो वो औने पौने भाव में बिकता था वो अब सही दाम उनको मिल रहा है। जो 1200 मिलता था आज 2200 मिल रहा है। तो लीची और आम के किसानों को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए प्रयास जारी। महोदय, हमने कहा था कि सरकारी स्तर पर, प्राइवेट में वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट है लेकिन क्षमता बहुत कम है। चीनी लीची आपके लिए खाए होंगे, मिठास हुआ होगा, लेकिन इस साल किसानों के लिए कड़वा हो गया। ये 8-10 रोज 15 रोज का फसल है। अगर इसका सही उपाय नहीं किया जाए, इसको प्रोसेसिंग नहीं किया जाए तो यह घाटे का सौदा हो जाता है। हमने और जो प्राइवेट वाले लोग हैं, जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, वो औने पौने दाम में खरीदते हैं बिचौलिए के माध्यम से, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहें कि सरकारी स्तर पर भी कर रहे हैं और जो दिखाए हैं कागज, या कागजे में रह जाएगा कि जमीन पर जाएगा, धरातल पर, और जाएगा तो कब तक जाएगा? सभापति जी, मैंने जो कागज दिखाया है वो SIPP में जो इस साल में जब से हमें जिम्मेवारी मिली है, ये सरकार आई है, उसके प्रस्ताव है। और जो फूड प्रोसेसिंग का जो मेगा फूड पार्क है वो मुजफ्फरपुर में है और मेगा फूड पार्क जो केंद्र सरकार से मिला उसमें बहुत से लीची प्रोसेसिंग के भी प्रस्ताव आए हैं, वो बनते ही वहाँ पर होगा। दूसरा, जो पेप्सी वाले जो बोटलिंग प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर वो लीची का भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो ये सरकार अब लीची का रस, आम का रस नहीं बनाती है। सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में इसमें प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारा हाई प्रायोरिटी सेक्टर में उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अगर लीची का जूस दुनिया को पीना है तो इसी इलाके लाएंगे और हम तो मीठा ही जूस पिलाते हैं।